एवरीवन। ऑलरेडी हमने पियागेट, वाइगॉट्स्की और कोल्सबर्ग के टॉपिक को खत्म किया है। आज हम वो टॉपिक करेंगे जो सीडीपी में 5 मार्क्स का है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी मिलाकर आपको 12 से 15 मार्क्स दिलवाएगा। हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी और एनईपी 2020 की। इस वीडियो में मैंने एक एक टेक्निकल पॉइंट्स कवर किए हैं ताकि एग्जाम में आपका इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ध्यान रखिए, ये टॉपिक आपको 12 से 15 मार्क्स दिलवाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि नोट्स की टेंशन नहीं लीजिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा, पर ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ताकि एग्जाम में इससे कोई भी मार्क्स, एक भी मार्क्स आपका छूटे नहीं। ये मैंने इंश्योर किया है और आपको 100% है इसमें। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा और इसमें जो आप 10 से 12 मार्क्स मैंने गारंटी किया है वो जरूर आएगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सबको क्लास में साथ बैठा देना। इसका मतलब ये होता है कि हमें सिस्टम को बदलना है बच्चों की जरूरतों के हिसाब से। एग्जाम में हमेशा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ऐसे टाइप के वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे, डाइवर्सिटी एज असेट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इस टाइप के अगर वर्ड्स ढूंढना मतलब आपको अगर दिखेंगे तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव एजुकेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब, इस टॉपिक का मेन मतलब होता है कि जो है बच्चों के लिए हर बच्चों के लिए अलग तरीके से पढ़ाना होता है एक टीचर को। तो डाइवर्सिटी को हमें बोझ नहीं, एक एसेट यानी संपत्ति रूप से भी मानना है एज अ टीचर। ये टॉपिक इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब बच्चों को पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम होती है, यानी उनमें कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। और एज अ टीचर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रॉब्लम किस चीज में आती है और वो किस कारणवश जल्दी समझ नहीं पाते या लिख नहीं पाते। तो पहला कारण है डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। कुछ बच्चों को आप देखे होंगे कि रीडिंग करने में या स्पेलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है डाइसग्राफिया, जो कि होती है राइटिंग डिसऑर्डर, तो उन्हें लिखने में प्रॉब्लम आती है। फिर होता है कैलकुलिया, जो कि होता है मैथ्स डिसऑर्डर, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, नंबरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर होता है डाइसफेशिया, एफेशिया भी बोलते हैं, तो ये होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बात करने में भी उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो उसे एफेशिया या फिर डायफेशिया भी कहते हैं। फिर होता है डिस्प्रैक्सिया, जो कि मोटर स्किल होती है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो होता है डायस्प्रेक्सिया। फिर एडीएचडी होती है, यानी कि ध्यान देने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तुरंत उनका ध्यान भंग हो जाता है, जिसको हम लोग अटेंशन डेफिसिट भी कह सकते हैं, यानी कि ध्यान उनका तुरंत हटता है। फिर होता है ऑटिज्म, सोशल इंटरेक्शन और रिपीटेटिव बिहेवियर, किसी प्रकार का वो बिहेवियर अगर बार बार कर रहे हैं तो यानी उन्हें ऑटिज्म है। ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि समझने, सोचने, समझने में कोई प्रॉब्लम्स जब आती है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज के कारण भी आ सकती है। ये कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो कि इस फिगर में शोन है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको हेल्प करेगी लर्निंग डिसेबिलिटीज को प्रॉपर्ली समझने के में। तो ये सारे फिगर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज आती थी, अब टोटल 21 डिसेबिलिटीज आती है। तो स्लाइड्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपके स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा और दूसरा नोट से भी थोड़ा रेफर कर लीजिएगा। तो इसमें नए में जो है एसिड अटैक सर्वाइवर, ड्वार्फिज्म, पार्किंसन डिसीज, ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह भी इंक्लूड हुए हैं, जो कि नए इंक्लूड हुए हैं। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ना, वो इक्वालिटी की बात करता है, यानी बराबरी के मौके देने की।
और इसमें जो है 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब जिनको भी डिसेबिलिटीज है, इन 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज में कोई भी डिसेबिलिटी है, उन्हें 4% जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 5% हायर एजुकेशन में दिया जाएगा। और हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म्स याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये टर्म्स आपको दिख गया यानी समझ जाइए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से पूछा गया है। तो वो है टर्म्स एसिड अटैक सर्वाइवर, पार्किंसन, ड्वार्फिज्म, ब्लड डिसऑर्डर। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। तो ये एक तरीके से ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले आपको याद होगा कि 10+2 सिस्टम फॉलो होता था, लेकिन अब होता है 5+3+3+4 सिस्टम फॉलो होता है। सो जो पास्ट 5 इयर्स के जो बच्चे होते हैं नर्सरी टू ग्रेड 2, जो कि एज 3 से 8 साल के होते हैं, उनका फोकस प्ले बेस्ड होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं 3 से 5 साल के बच्चे, जो कि 8 से 11 की, सॉरी, थर्ड क्लास से 5 क्लास के बच्चे, जो कि 8 से 11 की उम्र के होते हैं। तो उनको बेसिक लिटरेसी मतलब बेसिक जानकारी पढ़ाई के समय दी जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मिडिल, यानी कि 6 से 8 क्लास वाले बच्चे, जो कि 11 से 14 वर्ष के होते हैं, जिनके फोकस में हम लोग देते हैं वोकेशनल या फिर कोडिंग की नॉलेज उन्हें हम देते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा अपग्रेडेड नॉलेज देते हैं। फिर सेकेंडरी के बच्चे आते हैं, जो कि 9 से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के होते हैं, जो कि 14 से 18 साल के होते हैं। उन्हें हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हर क्षेत्र की नॉलेज हम लोग उन्हें देते हैं। सो जो एनईपी 2020 है उसका नया स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, 5+3+3+4 है। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि जो क्लास 5 तक का जो होता है ना बच्चे, उन्हें हमें मातृभाषा में पढ़ाना है। असेसमेंट के लिए परख नाम की बॉडी बनाई गई है, और रिपोर्ट कार्ड अब 360 डिग्री होलिस्टिक बनाया गया है, मतलब सब कुछ इंक्लूड होगा उसमें, जिसमें बच्चे खुद को भी मार्क्स देंगे, उनके दोस्त भी उनको मार्क्स देंगे, इस तरीके से आया है, तो ध्यान रखिएगा। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेडागोगिकल शिफ्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मदर टंग जो होगी वो क्लास 5 तक यूज होगी, मतलब बच्चों को मदर टंग 5 क्लास तक उनकी मातृभाषा में उन्हें पढ़ाया जाएगा। फिर असेसमेंट जो होगा उसके लिए परख नाम की एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। तो ये जो है, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 होलिस्टिक होगा, मतलब सबके द्वारा उनको आ, मतलब मार्क्स दिया जाएगा, यानी खुद से भी उनको मार्क्स देना है, उनके फ्रेंड्स भी उनको मार्क्स देंगे, और टीचर भी उनको असेसमेंट का मार्क्स निकाल के देंगे। कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो एनसीएफ 2000 जो है वो कनेक्ट करता है नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर भी हम लोग नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रोट मेथड, मतलब जो रटने वाला जो लर्निंग होते हैं बच्चे ऑफन आप देखते होंगे कि रटते हैं, तो उस मेथड से चेंज करवाता है, बच्चों को सिखाना चाहता है rather देन कि रटाना चाहता है। सो ओवरकमिंग टेक्स्ट बुक, इसका मतलब होता है कि एक हम लोग बच्चे बुक्स के अलावा भी सीखें, और इसमें जो होता है ना एजुकेशन को हम लोग और फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड बनाते हैं इन क्लासरूम, मतलब कि बहुत ही एजुकेशन इस प्रकार से होता है कि बच्चे इजीली समझ पाए चीज़ों को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जाए ताकि वो समझ पाए। तो इसका मोटो यही होता है कि लर्निंग होनी चाहिए बिना वो बर्डन के, यानी बिना बोझ के, बच्चे सीखें चीज़ें बिना बोझ के। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर भी वो लोग नॉलेज को कनेक्ट कर पाए, जैसे कि अ, अ, जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे बाहर मतलब जैसे कि हमें बच्चों को बस सिखाया जाता है कि पानी में जो है वो मछली जिंदा रहती है, तो वो बाहर उनको एग्जाम्पल दिया जाएगा। आप देखते होंगे कि तालाब में मछली चलती है, यानी कि मछलियों को पानी की जरूरत है। तो दैट्स एंड सेकंड होता है इंश्योर लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रॉट मेथड,
मतलब रटने वाली को हटा के हम लोग को प्रॉपर लर्निंग करानी है बच्चों को। एंड इनरिच द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। हमें टेक्स्ट बुक के अलावा भी उनको चीज़ें समझानी है, बतानी है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। और बस इतना अगर आप समझ लिए तो इंक्लूसिव एजुकेशन और एनईपी का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, इन्हें एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में ईवीएस की सुपर फास्ट रिविजन के साथ।